प्रीत पे दिल प्रभु हारे, सच्चे दिल की प्रीत पे दिल प्रभु हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। थारे टोडुमल ता माँ तब सबू बड़े कहती कि तुम मेरा दूध का कर्जा कभी चुक्त नहीं कर पाओगे। बारंबार ये कथा को सुनाती। दिने से बहुत विरक्ति है कि कहले जाएंगे माँ को, माँ आज तेरी सारी कर्जा मैं चुका दूंगा, तू बता तेरे को कितना रुपया चाहिए, कितनी सोना चाहिए, क्या मुझे करना है जिससे तेरी सारी कर्जा चुक्त हो जाएगी। तो उसकी माँ ने थोड़ा मुस्कुरा ली, बोले अच्छा तू मेरी कर्जा चुकाओगे? हाँ मैं चुकाऊंगा, जो भी हो जाए मैं तेरा कर्ज चुका के ही रहूंगा। तेरे से ये शब्द और नहीं सुन सकता हूँ कि मेरा दूध का कर्जा तू चुक्त नहीं कर पाओगे। बोला अच्छा आज एक रात तू अपनी बीबी के साथ नहीं सोना, मेरे साथ सो जाना। बोले बस इतनी सी बात है, इतने में तेरी कर्जा चुक्त हो जाएगा, मैं आज तो तेरे साथ सोऊंगा। तो माँ के साथ सोया। थोड़ा टाइम में वो सोए हैं, थोड़ी सी नींद लगी रही है तो उस माँ को खांसी आई। खांसने लगे और बोला बेटा थोड़ा पानी का ग्लास दो ना। तो वो जैसे ही पानी दिया वो पानी को जानबूझ करके गिरा दिया। तो सारी बिस्तरा कपड़ा गीला हुआ, उसको साफ किया, फिर बिस्तरा बदली किया, फिर सोए। फिर थोड़ा सा नींद लगी कि नहीं, फिर खांसी हुई, फिर जगाया, बेटा फिर खांसी हो रही है, थोड़ी पानी पिला दो ना। फिर उठा, फिर पानी दिया, फिर पानी पीते पीते गिरा दिया, फिर कपड़े गीले हुए, बिस्तरा गीला हुआ, फिर हटाया। तो ऐसे 2-3 बार तक किया। और जब बार बार करने लगे तो और उनसे रहा नहीं गया। बोला नहीं मेरे को तेरी कर्जा चुक्त नहीं करना है, तेरे साथ में सोना है। तो उसकी माँ हंसने लगी, हो गई तेरा कर्ज चित्त करने का। हाँ जब तू छोटा था कितनी रात मैंने जगा और मैं खुद गीले में सो करके तुझे सूखे में सुलाया। तो ये होती है माँ। तो इसीलिए माँ की कर्जा जो होती है आज तक इस संसार में किसी ने नहीं चुकाया। जो जन्म देने वाली माँ सिर्फ वो माँ नहीं है, इस धरती को भी हम माँ इसीलिए कहा। इस धरती ने हमको क्या क्या दे रहा है सोच के देखो। जब हमने जन्म लिया इस पर पांव रखा, जब ये शरीर छोड़ेंगे तो इसी में ही समाएंगे, तो उसकी कितनी शुक्रिया हम कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आप सभी माताओं को फिर भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सारा विश्व के लिए जगत माता बने। माँ जितेबाला कर्तव्य करे, माँ जितेबाला अधिकार सब्यस्त करे, ता कर्तव्य मध्य सेही भली हबार आवश्यकता अछि। माँ केबे मध्य खराब नुहति, सबु माँ मानकर आत्मा बहुत भल, किंतु आत्मा बेले बेले कली काल ना, कली काल जेतेबेले मुंड ऊपर थाए ना, सेतेबेले बेले बेले हम भितर मध्य दुर्बुद्धि कोठी देखा जाए। जदि आम सेटा को बुझी पारिबा, जो माने मु तो कहछि कि जो माने आसुछन्ते निश्चित भाव में गोटे गोटे पवित्र आत्मा सेमानक घरे बहुत भल एटमोस्फियर थाए। मु निजे देखिछि मध्य, किंतु जदि आमे आध्यात्मिक चिंतार रहिबानी, 10 मिनिट आध्यात्मिक आलोचना करिबानी, आमे करिबानी, हम पिला शिखिबानी, ताले केबे मध्य हम संसार भल होई पारिबनी। मु आपण मानक सामने समस्त पुणी थरे धन्यवाद जणाउछि, कृतज्ञता जणाउछि जे आपण मानक भली महान आत्मा पाखरे मते कहबाक दीपक सुजोग देथाव। एई जगह को आसिले मते निजे आपण माने मते फील करि परथिबे जे आपण मानक मध्य मते पॉजिटिव वाइब्स थाए। आ जे माने काम करूछन्ते से माने सब बेले आसी पारिबेनी, तथापि भी जेति समय पाइबे पाख पाखरे जोठी थिबो ईश्वर विद्या ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय मु सबुठी के जाईछि। एठी नाही कि सब जगह गाँ गहळ रे जोठी हुए मु जाईछि, गले बहुत भल तार प्रभाव पड़े। समस्त को पुणी थे नमस्कार। प्रति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। माँ भली कहीं दुनिया रे हेई नहीं कि हेई पारिबो नाही, तेणु माँ पाई सबुदिन सबु समय सबु मुहूर्त होची माँ। नमस्कार। ओम शांति। बच्चा चाहे चोर हो, चाहे चक्कार हो, चाहे कितना भी भूल करने वाला हो, परंतु माता उसके लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना करती है।
वो भी सुधर जाए। और माता का हृदय इतना कोमल होता है, आप रास्ते पे चलते कुत्ते अपने बच्चे से बिछड़ जाता है तो तड़पता उसको देखा नहीं जाता, इतना उसके लिए भी अनुकंपना होती है। और जितनी माताओं में शक्ति होती है सहन करने की, वो किसी में नहीं होती है। माता जो कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं कहा जाता। नवरात्रि में 9 देवियों की, 9 दुर्गा की पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा माताओं की है कि पिताओं की है? माताओं की होती है ना। तो गायन किसका है? माताओं का है। तो कितना गौरव की बात है आज का दिन, ये मदर्स डे, यानी मातृ शक्ति को जागृत करने का ये दिन है। पर आज के जमाने में हम इतनी नेगेटिव बातें देखते हैं, बच्चों को छोड़ करके माता चली जाती है, डिवोर्स ले लेती है और दूसरे से शादी करती है, तो वो सुमाता ठहरी कि कुमाता ठहरी? कुमाता ठहरी ना। उसको नींद आता होगा, उसका मन मानता होगा। वो कलयुग का अंतिम लक्षण है, वो स्वार्थी माँ है। तो इस समय हमारे अंदर ऐसे अवगुणों की प्रवेशता हो गई है, उन अवगुणों को दूर करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होने वाले नहीं है, हो चुके हैं। 1-2 दिन से अवतरित नहीं हुए हैं, 86 साल से 86 ईयर से परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। और उसको पहचानने वाले कौन? सबसे ज्यादा परमात्मा को पहचानने वालों की संख्या है, वो माताओं की संख्या है। हमारे इस ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे जास्ती 75% माताएं बहनें हैं और भाई कम। और उन भाइयों को भी लाने वाली कौन? माताएं होती है। अगर पति नहीं आता है यहाँ, माता अकेली आने लगी, उन्होंने इस ईश्वरी का परिचय प्राप्त किया और परमात्मा की ज्ञान मार्ग की जीवन में दिव्य गुणों की धारणा कर ली, और उसको तुरंत अनुकंपना जागृत होती है, मेरे बच्चे भी बाबा को पहचाने, परमात्मा को पहचाने और मेरे पति भी पहचाने। और रोज रोज वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान कैसे भी करके इनको भी अपने मार्ग पर ले आओ। तो उसकी वो जो शुभ भावना है, उससे उसको आना ही होगा एक दिन। क्यों? ये एक ऐसा अनोखा ज्ञान है, ऐसा परमात्मा की ये नॉलेज है, और इससे आत्मा में परिवर्तन होती है, आत्मा की परिवर्तन होती है। जो माताएं पहले जैसे थी वैसे नहीं रहती है। मानो उसमें क्रोध था तो क्रोध का अंश कम हो जाता है, लोभ था लोभ का अंश कम हो जाता है, मोह था वो कम हो जाता है, और उनमें जो जागृति आती है, उनमें वो जो रेवोल्यूशन आता है, वो जो चेंज आती है, उसको देखते हैं घर वाले। हम ऐसे ही उनको ज्ञान सुनाने जाए, कोई नहीं सुनता। यदि हमारे अंदर ये परिवर्तन देखते हैं, तो परिवर्तन देखते ही उनको लगता है या जरूर कुछ चीज है जो समझने की है, जो हमें भी जानना चाहिए, धारण करने की है,
तो यहाँ जो भी आपको ये ईश्वरीय ज्ञान सुना रखे क्या वो ऐसे ही सुनाते हैं। वो ज्ञान को जीवन में धारण करते गए, अपने अंदर परिवर्तन लाते गए, उसके बाद में वो सुनाते गए, इसीलिए आपको उसका तीर लगता है। खुद परिवर्तन न करे, अगर वो सुनाने जाए, सुनेगा कोई? स्वामी विवेकानंद को भी, विवेकानंद के पास भी एक बहन गई, मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, उसने बोला कि उसको 15 दिन के बाद ले आना। 15 दिन के बाद ले आई, उसको इतना ही कहा, बच्चा ज्यादा गुड़ मत खाना, हर चीज लिमिट में, ज्यादा चीज खराब है। तो उसने पूछा भी इतना दिन क्यों लगा आपको? क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था ना, मैंने छोड़ा तभी तो मैं कहने लायक हूं। तो यहाँ भी वही बात है, लोगों को लगता है कि यहाँ जाने के बाद में हमको ये धारणा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। न आपको घर बार छुड़ाया जाता है, न आपकी दोस्ती छुड़ाई जाती है, न आपको संबंध छुड़ाया जाता है। आप जो के जैसे के वैसे ही रखो, पर मन में परमात्मा को एक जगह दो, बस। तो परमात्मा रोज हमें यहाँ यही सिखाते हैं। इस पढ़ाई को राजयोग कहा जाता है। राजयोग माना, राज माना रहस्य, योग माना संबंध। ऐसा रहस्य वाला कौन सा संबंध है ये रहस्य है, इसको तो हम पूरा भूल ही गए हैं। वो ये रहस्य है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम परमात्मा के संतान हैं। अब परमात्मा की बात आती है तो हम कहते हैं परमात्मा को आप जानते हो? नहीं जानते बोलते। और जो बात हमारे समझ में नहीं आती है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो जानते हैं वो कहाँ है, वो जानते हैं वो कौन है। अनजाने में भी हम बोल देते हैं ऊपर वाला जाने, माना वो रहता भी एक स्थान पर है, वो है भी। फिर पूछते हैं वो कैसा है, तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। नहीं, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका देश भी है, उसका काल भी है। वो ऊपर वाला है। वो ये नहीं कहते ऊंचा घर वाला जाने, मंदिर वाला जाने, चर्च वाला जाने, गुरुद्वारे वाला जाने, गिरजाघर वाला जाने, ये कोई नहीं कहता। कहता कौन? ऊपर वाला। तो ऊपर जो है, ऊपर क्या है? 5 तत्वों से भी पार, ब्रह्म तत्व निवासी। 5 तत्वों से भी पार, चांद सितारों से भी पार, लाल लाल सुनहरे प्रकाश वाली दुनिया, छठा तत्व जिसको ब्रह्म तत्व, निराकारी दुनिया, शांति धाम, मुक्ति धाम कहा जाता है, वहां वो रहते हैं। क्या एड्रेस परमात्मा का घर का है? ऊपर वाला। चांद सितारों से भी पार, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जल 5 तत्वों से भी पार, छठा तत्व ब्रह्म महतत्व, जहाँ परमात्मा का ठाव है, रहने का स्थान है। इसीलिए जो बात हमारी समझ में नहीं आती है हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो वो कैसा है? वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, वहाँ कोई तत्व नहीं है, तो ये 5 तत्वों वाला शरीर भी वहाँ नहीं है। तो वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसीलिए भारत देश में छोटा सा कस्बा भी हो, 50 लोगों का 50 घर का एक गांव भी हो, वहां बिना छत वाला भी एक शिवालय आपको दिखाई देगा। अमरनाथ, पशुपतिनाथ, रामनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, ये सब किसके नाम है?
ये परमात्मा के नाम है। तो वो कौन हुआ? वो कौन हुआ जिसको हम निराकार रूप को पूजा नहीं किया जाता है, इसीलिए लिंग रूप रखते गए। वो है शिव पिता परमात्मा। परमात्मा का नाम है शिव, उसका रूप है ज्योति बिंदु, उसका रहने का स्थान है परम धाम। वो अजर अमर अविनाशी, वो जन्म मरण में नहीं आता। परमात्मा किसको कहा जाता है? तो इस बात को आप याद रखना, कोई भी शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता। न श्री कृष्ण भगवान के, न श्री राम भगवान के, न श्री सीता भगवान के, न श्री लक्ष्मी भगवान है, न श्री राधे भगवान के, न श्री नारायण भगवान है। तो ये कौन है? ये देवताएं हैं। तो भगवान एक निराकार अशरीरी को ही कहा जाता है, इसीलिए उसको अजन्मा अयोनि। तो 5 बातों से वो परे है, जन्म मरण से परे है, सर्दी गर्मी से परे है, नाम मान शान से परे है, निंदा स्तुति अपमान से परे है। और परे ते परे रहने वाला उस परमात्मा को परमात्मा क्या कहा जाता है। वो सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है, सर्व आत्माओं का पिता है, उसको ही भगवान कहा जाता है। सर्वधर्म मान्य माना हिंदू कहते हैं परमात्मा है, निराकार है, शिव की पूजा करते, सोमनाथ की पूजा करते, रामनाथ की पूजा करते, पशुपतिनाथ की पूजा करते, विश्वनाथ की पूजा करते, माना सोमनाथ की पूजा करते, सोम रस पिलाने वाला, विश्व का नाथ, पशुओं का भी नाथ, राम को राम जैसा बनाने वाला, देवता बनाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला पिता परमात्मा शिव। तो उस तरह से उसको पूजा किया जाता है, इसीलिए वो सर्व आत्माओं का पिता है, विश्वनाथ है, पशुपतिनाथ है। तो सर्व धर्म मान्य कैसा है? जीसस क्राइस्ट कहता है गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम नॉट द गॉड, आई एम सन ऑफ द गॉड। माना मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। वो एक है, वो निराकार है, इसीलिए वो मोमबत्ती को, लौ को एकाग्र करते हैं, अपने मन को निराकार के रूप में याद करते हैं। और इस्लाम धर्म में वो कहते हैं जब मक्का मदीना हज पे जाते गए, वहाँ एक छोटा सा काबू पत्थर है जो लिंगू के रूप में है, उसको वो लोग चूमते गए। जब तक चूमते नहीं कहते तब तक हमारी हज यानी यात्रा पूरी नहीं हुई। तो वो भी निराकार को मानते हैं। और गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार अकाल तख्त निर्वैर, माना उसका कोई वैर नहीं, वो ओंकार है, वो निराकार है, वो एक है, उन्होंने भी कहा। तो सर्व धर्म वालों को ये को कृष्ण भगवान मानेंगे, सर्व धर्म वालों को कि नारायण भगवान है, राम भगवान है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। और सर्व धर्म वालों को जीसस क्राइस्ट भगवान है, मोहम्मद पैगंबर भगवान है, नहीं। अगर कहेंगे निराकार भगवान है तो निराकार को सर्वधर्म वाले मानते हैं, वो सर्वधर्म मान्य है, सर्वोपरि और सर्वज्ञ, सर्वधर्म मान्य, सर्व आत्माओं का पिता कोई भी है इस दुनिया में? कोई भी मनुष्य है? कोई भी गुरु गोसाई है? नहीं है। वो केवल निराकार परमात्मा के, तो वही भगवान हो सकता है। और हम कौन? हम कौन बहन जी? ये सेकंड रो वाले बहने, हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर देख सकती है, सुन सकती है, कड़वा मीठा खट्टापन का अनुभव कर सकती है। आत्मा शरीर से अलग होते कि ये शरीर मुर्दा बन जाता है। तो चल कौन रहा था? आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, वो सत्ता है।
गाड़ी में ड्राइवर है तो गाड़ी चलती है, बिना ड्राइवर के कितनी महंगी मर्सिडीज कार वो चल सकती है? नहीं चल सकती। ड्राइवर चाहिए ना। तो कितना अट्टा कट्टा शरीर है, अगर आत्मा ही शरीर से अलग हो गई तो ये शरीर नहीं चल सकता। और शरीर में है, कहाँ बैठी है आत्मा? एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नामी ग्रामी वकील आया था माउंट आबू में, और उनको ज्ञान सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला, और इतना प्लीड करता था। उन्होंने ज्ञान को मान, वो गीता इतना पढ़ रखे थे, उन्होंने इतने क्वेश्चन मुझे किए, उन्होंने किया। उन्होंने एक प्रश्न मुझे पूछा, बहन जी आत्मा यहीं क्यों बैठती है? आत्मा हार्ट में बैठ सकती? बोला नहीं, हार्ट बदली किया जाता है। आपने कभी सुना कि ब्रेन बदली किया जाता है? आज तक कोई साइंटिस्ट ने किसी का ब्रेन नहीं बदली किया। और मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, ठीक है आपके पास गाड़ी है? बोला बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो बोला आप कहाँ बैठ के चलाते हो? बोला ड्राइवर सीट पे। क्यों आप डिक्की में बैठ के नहीं चला सकते? बोला नहीं चला सकता। क्यों? तो बोला गाड़ी का जो इग्निशन है, ब्रेक है, गियर है, और स्टेयरिंग है, वो सारी आगे है बहन जी, मैं पीछे कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? तो फिर आत्मा भी यही बैठेगी, क्योंकि आंख, नाक, मुख, कान सब कुछ यहीं पर है, इसीलिए आत्मा यहीं बैठ के इस गाड़ी को चला सकती है। अब एक समझ की बात है, आप गाड़ी चलाते ये कहते मैं ये गाड़ी हूँ, क्या कहते हो? ये मेरी गाड़ी है ना? हम भी क्या कहते हैं, जब सर दर्द करने होता है, कर रहा होता है, तो क्या कहते हैं? मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा कोई नहीं कहता मैं दर्द कर रहा हूँ, कहते कोई ऐसा? मैं दर्द कर रहा हूँ, मेरा बदन दर्द कर रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा हूँ, तभी नहीं कहते मैं दर्द कर रहा हूँ, तभी भी कहते मेरा शरीर, मेरा बदन टूट रहा है, मेरा बदन दर्द कर रहा है। तो माना मैं इससे अलग हूँ, कोई और सत्ता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ मैं। तो जैसे गाड़ी को ड्राइवर कहता है मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, तो वैसे कि ये आत्मा इस शरीर का मालिक है, गाड़ी नहीं है, ये शरीर नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा है तो ये शरीर चलता है, बिना आत्मा का ये शरीर नहीं चल सकता। तो आत्मा परमात्मा का क्या रिलेशन है? आत्मा परमात्मा का क्या रिलेशन है? आत्मा परमात्मा का संतान है, वो हमारा पिता है। तो ये तीसरा नेत्र कहा जाता है इस ज्ञान को। जब आत्मा ये समझ जाती है कि मैं ये अजर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा शिव है, तो आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया ज्ञान का। और राजयोग क्या है? द रिलेशन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, माना आत्मा परमात्मा का बीच का जो संबंध है उसको योग कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है। तो रहस्य क्या रहा? मैं आत्मा हूँ निराकार, और निराकार पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, ये रहस्य हो गया। तो ये रहस्य को जान करके उसे संबंध जोड़ना, उस पिता से रिलेशन रखना, तो इसको ही राजयोग कहा जाता है। करोगे सभी राजयोग? अगर आप राजयोग करना चाहते हैं, आपको 7 दिन का कोर्स आपका आधा घंटे का यही सेंटर पर आपको सुनाया जाएगा। 7 दिन आप आधा घंटा भी ये मेडिटेशन का कोर्स करोगे ना, तो परमात्मा से रिलेशन, मैंने तो आपको शॉर्ट में थोड़ी सी बातें बताई, बहुत लंबा चौड़ा 7 दिन का ये आधा घंटे का कोर्स आप करोगे तो परमात्मा के साथ कैसे रिलेशन जोड़ा जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। और परमात्मा के साथ रिलेशन जोड़ना इतना आसान है। हमने कितना दर दर भटका, कितना भगवान को ढूंढा, कहाँ नहीं गए। अमरनाथ गए, 4 धाम की यात्रा किए, केदारनाथ गए, सब यात्रा कर लिया, पर फिर भी हरदम रहे तुमसे दूर। अब भगवान मिल गया है
तो हम उसको बस पहचानने की जरूरत है। आप घर बैठे भी ये 7 डेज कोर्स करके आप घर बैठे भी ये अभ्यास कर सकते हो, राजयोग का अभ्यास। घर में ना बहुत मन को शांति मिलेगी। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। स्थूल दुनिया स्थूल तत्व से न्यारी होकर मैं प्रभु मिलन की यात्रा पर हूँ। चांद सितारों से भी पार लाल सुनहरी प्रकाश वाली दुनिया, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्म महतत्व, मुक्ति धाम की ओर चल रही हूँ। आकाश तत्व से भी पार, चांद सितारों से भी पार, लाल सुनहरी दुनिया, परम पिता परमात्मा का घर, वहां पर मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। मन बुद्धि की यात्रा से परमात्मा के सानिध्य में मैं बिंदी आत्मा बिंदु परमात्मा के सानिध्य में बैठी हूँ। निराकार परमात्मा से ज्ञान की किरणें मुझ पर पड़ रही है। शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनंद, खुशी, प्रेम, सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर फाउंटेन की तरह पड़ रही है। मैं आत्मा सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। बहुत असीम शांति का अनुभव हो रहा है और मैं आत्मा परम धाम से उतरकर वापस भ्रुकुटी में अपने स्तन में आकर के बैठी हूँ। बहुत सुख शांति का जीवन में अनुभव हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।